हाय एवरीवन। सो ये वाला वीडियो जो है मैं हिंदी में ट्राई करूँगा रिकॉर्ड करने का। देखते हैं लाइक कितना व्यूअरशिप की बात नहीं, बेसिकली बस ये वीडियो में ट्राई करना है हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने के लिए। आई विल जस्ट बी कैजुअल एज पॉसिबल। सो या लेट्स गो। सो वी विल बी डूइंग द daily question for day 2, January 2, and this is a question. Yep. Convert an array into a 2D array with conditions. Now, what exactly is given here? मतलब करना क्या है बेसिकली यहाँ पे एक अरे दिया है। Here is an example, ये अरे देंगे, ठीक है। सो हर एक जो ये जो अरे है इसको हमें एक 2D अरे बनाना है। और 2D अरे का कंडीशन ये है कि हर एक रो में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होना चाहिए, जैसे 1 3 4 कोई डुप्लीकेट्स नहीं है हर एक रो में, देख रहा। तो यहाँ पे जैसे 3 1 है तो हमको 3 1 डालने पड़े, उसके बाद फिर 2 3 फिर 4 2 ऐसे करके बेसिकली हर एक रो में कोई डुप्लीकेट्स नहीं होना चाहिए। बस दैट्स द ओनली क्या बोलूँगा रेस्ट्रिक्शन। ओके, लेट्स गो टू द वाइट बोर्ड। ओके, वी हैव द वाइट बोर्ड हियर। भी क्या है ना कि अगर मैं इस जो ये एग्जाम्पल दिया है उसी को लेके अगर करो तो बेसिकली क्या करना होता है। या हमने ऐसे 4 रोज बना दिए। ओके, 4 में से 3 बनेगा, 3 1 है तो 3 1 यहाँ पे, ठीक है। फिर 3 3 यहाँ पे, फिर 4 2 आएगा। तो एज कैन सी हम क्या कर सकते हैं कि एक हैश मैप बना सकते हैं। हैश मैप ये देखने के लिए कि हर एक मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। पहली बात तो कि जिस एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा उतने रोज हमको बनाने पड़ेंगे। तो जैसे 1 हो गया, 1 2 3 4, वो 1 का फ्रीक्वेंसी 3 है, 3 का 2 है, 2 1 है, 4 का भी 1 है। तो एज यू कैन सी 3 फ्रीक्वेंसी है तो इसकी वजह से मैं 3 रोज बनाने पड़े। और ये हो गया। अगर इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ इसमें तो फिर यूजुअली क्या करना होगा, हमें हमें पहले देखना पड़ेगा कि अ, अगर मैंने एक पर्टिकुलर आइटम को ढूंढा है, जैसे 1 को मैंने ढूंढा, अरे में मेरे को मिला, देन मेरे को एक नया रो बनाना पड़ेगा। नया रो बनाया मैंने और उसके अंदर मैंने 1 को डाला और इसको मैं अलग कलर में डालता हूँ। सो मेरे को 1 मिला, मैं एक नया बनाया रो और उसमें 1 डाल दिया। नेक्स्ट मुझे 3 मिला, मैंने 3 डाल दिया उस फिर सेम रो में, क्योंकि मैं एक ही मिला अभी तक। फिर 4 मिला, 4 डाल दिया, मेरे को फिर से 1 मिला। नाउ आई क्रिएट अ न्यू रो। नाउ आई क्रिएट अ न्यू रो 1 with 1। फिर यहाँ पे आफ्टर checking 1 we are at 2, 2 already exists, so I'll just go back to the first row that I had. I'll add 2 here. Row number 3, okay, 3 is the second time that I found. So how am I going to iterate through all these rows? If you can see here, this is the zeroth row, this is the first row, this is the second row. So the frequency at which I find a particular element, or reference English, is the जो फ्रीक्वेंसी है जिस पे मेरे को एक पर्टिकुलर एलिमेंट मिलती है, -1 अगर मैं करूँगा, देन आई फाइंड, देन आई गेट दी रो नंबर दैट इट बिलोंग्स टू। सो 1 हो गया, 1 को मेरे को बस एक बार मिला है, 1 - 1 0 हो गया, तो ये 0 रो हो जाता है। ऐसे 2 अगर मेरे को एक ही बार मिला है तो वो फर्स्ट रो को जाएगा, 1 - 1 0। जैसे मेरे को 1 अभी मेरे को दूसरी बार जब मिलेगा, दूसरी बार मिला तो मतलब मेरे को फिर उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। 2 दूसरी बार मिला, -1 1, तो रो नंबर 1 में जाएगा, फिर वहाँ आया वैसे 3। एंड फिर 1 मेरे को 3 बार मिलेगा, 3 - 1 2, तो ऐसे मेरे को यहाँ पे 2 में जाना पड़ेगा। तो बेसिकली हम ये देखेंगे, जब फ्रीक्वेंसी बना रहे होंगे ना, बेसिकली ये जो हैश मैप आप बना रहे होंगे उसी टाइम पे हमें ये भी डालना है, क्या बोलते हैं इसको, जब हैश मैप बना रहे होंगे उस टाइम पे हमको इसके अंदर एलिमेंट्स डालने हैं, नए रोज बनाने हैं और उसके अंदर वो एलिमेंट्स डालने हैं। दैट्स इट। सो मैंने ऑलरेडी कोड कर दिया है, मैं जस्ट कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। सो ये है कोड। आप एक देखो। सो पहले मैंने एक वो बनाया डिफॉल्ट डिक्शनरी, दिस इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी हैश मैप। रिजल्ट एक वो किया, एम्प्टी एरे बना दिया।
उसके बाद फिर फॉर आई इन नाउन्स बेसिकली फॉर एवरी एलिमेंट, जो भी मेरे को एलिमेंट्स मिल रहे हैं उसको मेरे को बेसिकली नंबर्स में जो जितने हर एक नंबर है उसको मैं यूज़ करूँगा अभी। फिर रो क्या है, रो वुड बी अभी का वैल्यू बेसिकली। अगर मैंने कोई भी एक आइटम मिला नहीं है मुझे और उसका फ्रीक्वेंसी ज़ीरो हुआ, और ज़ीरो हुआ तो कौन सा रो में जाएगा, ज़ीरो रो में जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट सबका फ्रीक्वेंसी ज़ीरो रहेगा, तो यहाँ पे रो का वैल्यू मेरे को ज़ीरो मिलेगा। एंड दिस इज टू प्रिवेंट आउट ऑफ बाउंड्स इशू। यू कैन इग्नोर दिस और I'll explain. Ignore नहीं करना है, I'll explain. So basically, if the length of the particular result array that we are working with is equal to row, ठीक है, रो मतलब अगर मेरे को अभी जो आइटम मिला है, ठीक है, उसका वैल्यू ज़ीरो है, और अगर लेंथ ऑफ जो रिजल्ट जो है उसका भी वैल्यू उस टाइम पे को ज़ीरो है, तो एक एम्प्टी अरे अपेंड कर दो। फिर देन रिजल्ट नहीं, रिजल्ट ऑफ रो मतलब रिजल्ट का इस इंडेक्स पे दिस वैल्यू को अपेंड कर दो, तो वो एक एक करके एक वो बना देगा। ये जो एम्प्टी अरे बन रहा है ना, हर बार हर एक वैल्यू के लिए एक बनेगा अलग से। रिजल्ट ऑफ रो अप एंड आई फ्रीक्वेंसी मैप, ये मैं फिर इंक्रीज कर दूंगा, क्योंकि मेरे को इंक्रीज करना है कि हाँ मुझे कभी एक आई का सॉरी भैया बोलूँ, जो नंबर में जिस पर आइट्रेट कर रहा हूँ वो मेरे को मिल गया है, तो उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। अभी फ्रीक्वेंसी में बढ़ा है, उसके बाद आई रिटर्न द रिजल्ट। Let me know if the explanation was okay, because I kind of think it wasn't that good. I'll maybe explain it better in a stream in the future if this explanation was not good. अगर अच्छा explanation या तो बताना, मैं stream पे मिलता है next time. Bye bye.